हेलो भाई, तो कैसे हो? बिल्कुल मस्त। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में समझने वाले हैं 2023 में जो एमटीएस के एग्जाम हुए हैं उसका सेफ स्कोर, सेफ कटअप क्या होगा, और ये भी समझेंगे कि जो इसका आंसर की कब तक आने की संभावना है। दोनों बातें बताने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बना रहिएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा, चुल्लू भर भी। क्लियर है ना? चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जानते हैं पहले आपका जो एग्जाम हुआ 2023 में, तो इंग्लिश के पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो बोलेंगे 25, है ना। और जीके की देख लेंगे, जीके का भी 25 ही क्वेश्चन, यानी 25 आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल 50 क्वेश्चन, है ना। टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 50, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो इस तरह आपका हो जाएगा 75 मार्क्स, ये भी हो जाएगा 75 मार्क्स, यानी टोटल 150, यानी 150 नंबर का आपका पेपर हुआ था। क्लियर? ये तो बातें पता होगी, और 150 पर आपका ही कटअप उठने वाला है होने। क्लियर है? देखिए, जो आपके एग्जाम हुए थे 4 सब्जेक्ट था, बट जो कटअप बनेगा इंग्लिश और जीके पर, मैथ और रीजनिंग पर नहीं बनेगा। क्लियर है? ये बातें पता है तो ठीक है ना, समझ लेंगे। कटअप बनेगा इंग्लिश और जीके पर। ये हो गई आपका कटअप कितने नंबर पर होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कटअप होगा क्या, सेफ स्कोर क्या होगा अनुमान के मुताबिक। तो फ्रेंड्स समझेंगे। देखिए इंग्लिश की मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ, इंग्लिश के देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। अगर मैं इंग्लिश के, अगर कोई लड़का इंग्लिश में 16 क्वेश्चन सही किया, कितना? 16 क्वेश्चन, है ना। मान 16 से मिनिमम 16, और ज़्यादा से ज़्यादा उसने क्वेश्चन सही किया गाइस 20, है ना। इंग्लिश की बात करते हैं, मिनिमम 16 क्वेश्चन सही होना चाहिए, मिनिमम 15 भी मान सकते हो, 15 से 16, और मैक्सिमम 20, और एक क्वेश्चन 3 का नंबर का था, तो इस तरह आपके नंबर कितने हो जाएंगे? सोचते हैं 48 नंबर, और ये हो जाएगा 60 नंबर, है ना। तो आपका कम से कम 48 नंबर आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 नंबर इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई लड़का बोला नहीं हमने तो क्वेश्चन कम से कम 22 सही किया है, 22 हमने टिक लगा दिया है, कोई लड़का बोला हमने 21 लगा दिया, कोई लड़का बोला हमने तो 24 लगा दिया, कोई बोलेगा 22 हमने गोला कर दिया है, टिक लगा दिया, तो वो सही है। लेकिन देखिए, क्या आपने जो ये टिक लगाया है क्वेश्चन में, इसमें से एक दो तो गलती निकल ही जाएंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ गलती ना निकले, भगवान ना करे गलती ना निकले, बट गलती से भी आपने टिक लगाया और गलती से गलती निकल जाए, है ना। कम से कम मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन गलत हो गया, जिन्होंने इतना क्वेश्चन को टिक लगाया है, तो कम से कम मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत हो गया। इस तरह आपके 2 क्वेश्चन गलत हुआ, निगेटिव मार्क भी है, तो 2 क्वेश्चन यानी 6 नंबर गया, निगेटिव मार्क से मान लीजिए 2 नंबर और चला गया, यानी ओवरऑल 8 मार्क्स चला गया, 8 नंबर चला गया। इस तरह मान लीजिए 2 क्वेश्चन इसमें से गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 20-18 क्वेश्चन बचेगा। तो यही पर तो आ जाएगा 16 से 20। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि 16 से कम 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्लियर है? जिन्होंने इतना भी टिक लगाया, किसी किसी का तो पूरा भी सही हो सकता है ना। क्लियर है ना? चलिए, तो कम से कम 16 से 20 क्वेश्चन होने चाहिए, और मिनिमम आपका 48 मार्क्स, और ओवरऑल कितना? मैक्सिमम आपका 60 मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर समझेंगे जीके के समझते हैं। देखिए, मैं भी एमटीएस क्वालिफाई हूँ, मुझे पता है एग्जाम का लेवल क्या होता है और कटअप कितना हो जाता है। क्लियर है ना? समझे कि नहीं समझे? हमने 2021 में एग्जाम दिया था, समझे कि नहीं समझे? चलिए, देखिए जीके की मैं बात करता हूँ। जीके की देखिए, कोई लड़का मान लीजिए जीके में 14 क्वेश्चन सही कर लिया, है ना, और 18 ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए जीके का जो लेवल था इस बार बहुत ही आसान था, जिन्होंने थोड़ा सा भी चुल्लू भर में मेहनत किया होगा तो उसका तो बल्ले बल्ले है भाई। क्लियर है ना? कम से कम 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी हो जाएगा ये 42, और ये हो जाएगा 48, सॉरी 54, कितना? 54। क्लियर है? तो कम से कम आपका जीके में तो 42 आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 54। इस तरह आप जोड़ लोगे तो आपका सेफ स्कोर आ जाएगा कितना गाइस? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90, और ये हो जाएगा 114। क्लियर है ना? 114। तो कम से कम आपका जो कटअप होने वाला है, अनुमान से मुताबिक बोलता हूँ कि 90 जाएगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 114। देखिए, एक ओवरऑल मैंने स्टेट लेवल, कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल नहीं, कैटेगरी वाइज। अगर कैटेगरी वाइज मैं बात कर लूँ तो कैटेगरी वाइज कटअप क्या होगा, अगर यूआर का देख लेंगे, यानी जनरल की मैं बात कर लूँ तो उसका मैक्सिमम 115 से 120 हो सकता है। मैक्सिमम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। कम से कम 115 से 20 हो सकता है मैक्सिमम, ज़्यादा, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, ना ही जाता है कभी जी। क्लियर है? मैक्सिमम हो सकता है 120, 115, कम होएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? और यहाँ पे देखेंगे ओबीसी की बात कर लिया, ईडब्ल्यूएस का, तो इसका रेफरेंस हो सकता है 105 से 110,
110 मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 105 से 110। और एस टी का और एस सी का हो सकता है गाइज 95 से, मान लीजिए 95 से 100। क्लियर है, ये एस सी का है। क्लियर है, बातें समझ में? यस सन्नू। तो वही पे निकल गया 90 से कितना 120, सॉरी वही 115। क्लियर है, ये एक अनुमान के बताए भागो, मुझे भी तो नहीं पता कि कितना कट ऑफ हो सकता है। एग्जामिनर का कौन सा नशा लगा कर बैठा है कि क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 40 से भी कट ऑफ उठ सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है ना, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर मुझे भी नहीं पता। क्लियर है, भगवान ना करे 150 हो, आशा करे भगवान से कि 40 हो जाए, सभी का सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर है, बातों को समझ रहे हैं ना, मेरी बातों को? क्लियर होगा, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचा होगा। मतलब आपका क्वेश्चन कम से कम इसमें 16 सही होने चाहिए और इसमें 14 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 18, है ना। तो इतना कट ऑफ जाएगा 90 से 114। क्लियर है, बातें समझ में? और यहाँ पे बात करते हैं आंसर की गाइज हमने नोटिस पढ़ा है, तो आंसर की आने की संभावना है हाफ जुलाई तक आंसर की आने की संभावना है, हमने पढ़ा है। क्लियर है, बातें समझ में? यस, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट में पूछेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं ताजा प्लीज तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।